आज है 24 जनवरी 2024, दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अब नहीं मिलेगी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होंगी। मंडल परीक्षा को लेकर सख्ती बरत रहा है। प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए पूरे समय कलेक्टर प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। इस बार बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। परीक्षार्थी को मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही सभी प्रश्न हल करने होंगे। किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा, इस फसल पर मिलेगा 1000 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना महासंघ के द्वारा खरीदे गए कोदो कुटकी पर किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में जमा होगी। पूर्व से संचालित प्रसंस्करण विपणन कार्यों में लगे कृषक उत्पादक समूह को महासंघ के रूप में संगठित किया जाएगा। पीएससी के अलग अलग वर्षों की परीक्षा, लेकिन आयु सीमा की गणना एक ही साल से। 2 अलग अलग वर्षों की राज्य सेवा परीक्षा में आयु की गणना एक ही तारीख से होगी। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। इस तरह राज्य सेवा परीक्षा 2024 में भाग लेने वाले की आयु सीमा की गणना इसी तारीख से होगी। अभ्यर्थियों के सामने पहली बार ऐसा मौका आया है। कुछ हैरान हैं तो कुछ खुश। बीते साल की परीक्षा में जहां अभ्यर्थियों को इससे ओवर एज होने का झटका लगा था, वहीं इस साल ओवर एज होने का खतरा झेल रहे अभ्यर्थियों को राहत मिल गई। एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। एमपी के 6.5 लाख कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा पर अमल करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा और ऊषा कार्यकर्ता और आशा सुपरवाइजर को शामिल किया जाएगा। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर। भोपाल गैस कांड के कैंसर ग्रसितों का भोपाल एम्स में मुफ्त इलाज होगा। इसके लिए गैस राहत विभाग और एम्स के बीच एमओयू साइन हुए। गैस राहत विभाग इसे लेकर 24 जनवरी को हाईकोर्ट में जानकारी पेश करेगा। मध्य प्रदेश सरकार का गैस राहत विभाग इसका पूरा खर्चा उठाएगा। एमपी की 33 आयुर्वेदिक औषधियां फार्माकोपिया में होंगी शामिल। भोपाल स्थित पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज में 2 दिवसीय सेमिनार शुरू हो गया। इसमें देश के जाने माने एक्सपर्ट एमपी की 30 से ज्यादा आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग की अनुमति पर मंथन करेंगे। बता दें कि एमपी के ट्राइबल इलाकों में वर्षों से इन औषधियों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट और क्लिनिकल ट्रायल न होने से आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में इन औषधियों को शामिल नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हुए 9 साल के अवनीश। इंदौर के 9 वर्षीय मास्टर अवनीश तिवारी को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया गया। सीएम मोहन यादव ने अवनीश को बधाई दी। बता दें कि अवनीश डाउन सिंड्रोम से प्रभावित एक विशेष बालक हैं, जिन्होंने 7 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक सफल ट्रैकिंग की थी। 2022 में उन्हें श्रेष्ठ दिव्यांग बालक पुरस्कार भी मिल चुका है। मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला। भोपाल में बीती शाम सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को मर्ज कर दिया गया। बैठक में सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर के लिए रतलाम जिले में मांगुरिया जल प्रधान योजना को स्वीकृति मिली। सरकारी अस्पतालों में लगेंगे एक जैसी सूचना पट। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में प्रवेश करने के बाद मरीजों को ओपीडी, पैथोलॉजी, दवा काउंटर, कार्यालय और अन्य विभागों तक पहुंचने के लिए कई जगह पर पूछताछ करनी पड़ती है। कई अस्पतालों के बड़े परिसर में भूल भुलैया जैसी स्थिति है। उचित दिशा निर्देशक चिन्हों की कमी से मरीज भटक जाते हैं, उन्हें परेशान होना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। खनिज ब्लॉक की नीलामी में एमपी अव्वल। सीएम मोहन यादव ने कहा, फिर नंबर 1 बना अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित सीजीपीबी की 63वीं बैठक में जीएसआई ने खदानों की नीलामी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें एमपी सबसे आगे है। भारत में 29 खनिज ब्लॉक की नीलामी कर मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। प्रदेश की इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बधाई दी।
मोहन यादव के बयान के बाद बौखलाया पाकिस्तान। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अखंड भारत के बयान पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई। पाक विदेश मंत्रालय ने बाबरी विध्वंस और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की। अब पाकिस्तान के पलटवार पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बयान दिया। जोशी ने कहा कि देश का बंटवारा हुए 76 साल हो चुके हैं। अब उन लोगों को राम राज्य और इसकी कल्पना के बारे में नहीं पता, शायद इसलिए इस तरह की बातें कर रही हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग होंगे एक। मोहन कैबिनेट ने लिए कई बड़े निर्णय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। इसमें विज्ञान, कला, वाणिज्य संकाय की पढ़ाई होगी। प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी तो प्रवेश प्रक्रिया से परीक्षा तक में स्वायत्तता रहेगी। प्रयास यही रहेगा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से कॉलेज प्रारंभ हो जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इन कॉलेजेस के लिए 1845 शैक्षणिक और 387 गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई। विद्यार्थियों की कमी और छात्रवृत्ति में देरी से कई कॉलेजेस ने कोर्स बंद करने की जताई इच्छा। विद्यार्थियों की कम होती संख्या और छात्रवृत्ति अटकलों से कॉलेजेस की चिंताएं बढ़ गईं। यही वजह है कि ज्यादातर कॉलेज कई पाठ्यक्रम बंद करने पर विचार कर रही हैं। बाकायदा प्रबंधन की तरफ से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को आवेदन दिया गया। कॉलेजेस ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अगले सत्र की संबद्धता जारी न करने की गुहार लगाई। इंदौर से अयोध्या धाम के बीच 10 फरवरी से चलेगी आस्था ट्रेन। सप्ताह में एक दिन जाएगी। रतलाम मंडल ने इंदौर से अयोध्या धाम के बीच चलने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया। ये ट्रेन इंदौर अयोध्या धाम इंदौर के बीच 3 फेरे लगाएगी। 10 फरवरी को ट्रेन दोपहर 1 बजे इंदौर से रवाना होगी। ये ट्रेन रतलाम उज्जैन होते हुए जाएगी। वापसी में ये ट्रेन 12 फरवरी को अयोध्या धाम से रात 9:50 पर इंदौर के लिए रवाना होगी। 25 जनवरी को आ रहा न्यू पश्चिमी विक्षोभ लगातार 28 घंटे कराएगा झमाझम बारिश। जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवा ने शहर का मौसम बदल दिया। अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई और 15.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गई। सामान्य से 8.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इस कारण कोल्ड डे रहा और लोग सर्दी से थर थर कांपे। दिन भर धूप निकली, लेकिन सर्द हवा की वजह से धूप असरदार नहीं रही। सूर्यास्त के बाद बाजारों में भीड़ घट गई। उपभोक्ताओं को फिर लगेगा बिजली का झटका। मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को एक बार फिर से बिजली बिल का झटका जोर से लगने वाला है। विद्युत वितरण कंपनीज बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। कंपनी ने लगभग 1837 करोड़ का घाटा बताकर 3.86 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाने की तैयारी कर ली। बताया जाता है कि फायदे में होने के बाद भी कंपनीज घाटा बताकर दाम बढ़ाने के लिए याचिका लगाई है। साल 2024-25 के लिए नए टैरिफ को लेकर विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाई। इंदौर के जवाहर रोड, एमजी रोड अब 2 वे नहीं होंगे। इंदौर के जवाहर मार्ग और एमजी रोड पर 1 वे व्यवस्था आगे भी लागू रहेगी। प्रशासनिक सूत्रों ने ये संकेत दिए। इनमें जुड़ी लिंक संकरी होने से जाम लगने के कारण 1 वे पर सवाल उठे। हालांकि अब लिंक रोड्स के जाम को दूर करने के कदम उठाए जाएंगे। कुछ लिंक सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर कारों की एंट्री बंद करने की तैयारी है। कुछ जगह सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी है। यानी साफ है कि 1 वे की गई बाजार की दोनों मुख्य सड़कें अब 2 वे नहीं की जाएंगी। 11 वर्ष के बाद भी विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हो पाई पेंशन घोटाले की रिपोर्ट। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हुई गड़बड़ियों की जांच तो सरकार ने न्यायिक आयोग बनाकर करा ली, पर 11 वर्ष के बाद भी इसकी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकी। ये कोई अकेला मामला नहीं। मंदसौर गोलीकांड की रिपोर्ट भी जून 2018 से गृह विभाग में लंबित है। इसको लेकर न्यायालय में याचिका भी लग चुकी है। एमपी के शाहजहांपुर में फर्जी वकालतनामा पेश करने वाले वकील ने न्यायाधीश पर फेंका जूता, केस दर्ज। फर्जी वकालतनामा पेश करने वाले एक अभिभाषक नितिन अटल ने अपना आपा खोकर प्रथम जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रदीप दुबे के ऊपर न्यायालय में जूता फेंका, जो पीठासीन अधिकारी के कान पर लगा। पुलिस ने न्यायालय के नायब नाजिर की रिपोर्ट पर उक्त अभिभाषक नितिन अटल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। घटना के बाद से ही अभिभाषक अटल फरार है। कोयला खदान को लेकर एमएलए सुनील उइके करेंगे पदयात्रा। तांसी कोल माइंस को हिंगलाज तक निकालेंगे यात्रा। छिंदवाड़ा में जुन्नार देव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके क्षेत्र की बंद पड़ी कोयला खदान को लेकर 2 दिन की पदयात्रा पर निकलेंगे। इसको लेकर उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दमुआ ब्लॉक की तांसी कोयला खदान से विश्व प्रसिद्ध मी हिंगलाज मंदिर तक 29 जनवरी से 30 जनवरी तक 2 दिवसीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिलेगा भारत रत्न।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की 100वीं जयंती से एक दिन पहले यह सम्मान देने का ऐलान किया। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। बता दें कि 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। भारत से श्रीलंका तक बनेगा समुद्री पुल। राम मंदिर के निर्माण के बाद अब मोदी सरकार भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री पुल बनाने का प्लान तैयार कर रही है। 23 किलोमीटर लंबा ये पुल तमिलनाडु के धनुषकोडी को श्रीलंका के तलाई मन्नार से जोड़ेगा। इस पुल के साथ एक रेल पुल भी बनेगा। इसके बनने से भारत से श्रीलंका तक सामान ट्रांसपोर्ट करने की लागत 50% तक कम हो जाएगी। एमपीबीएससी में चयनित 686 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 जनवरी 2024 को रविंद्र भवन भोपाल में मध्य प्रदेश सिविल सेवा के वर्ष 2019 और 2020 के लिए चयनित 686 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। वे नवागत अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। नियुक्ति पत्र प्रदान करने के अलावा उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के विजन से अवगत कराया जाएगा। सरकार के इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन एवं नवागत अधिकारियों को गुड गवर्नेंस, सतत विकास का लक्ष्य और मध्य प्रदेश शासन के विजन से अवगत कराना है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का निर्णय गौरवान्वित करने वाला, बोले पीएम मोदी। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। इस पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का गौरवान्वित निर्णय लिया। ये भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान और विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और भी बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं याचिकाएं। हाईकोर्ट में भी टली ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% किए जाने से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई एक बार फिर से टल गई। हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू और जस्टिस विनय सर्राफ की युगल पीठ को बताया गया कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई फरवरी माह में निर्धारित है। इसके बाद युगल पीठ ने सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित कर दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।